राजा नाभि के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुतियां चढ़ाई, लेकिन देवता उनसे प्रसन्न नहीं हुए। इस बात का कारण जानने के लिए प्रियव्रत ने जब ब्राह्मणों से प्रश्न किया तो ब्राह्मणों ने उनको बताया कि आपके इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके कारण देवता आपकी आहुतियों को स्वीकार नहीं कर रहे। इसका उपाय पूछने पर ब्राह्मणों ने राजा नाभि से कहा कि आप चिंतित ना हो, हम भगवान हरि के लिए अनुष्ठान करेंगे, और भगवान हरि प्रसन्न हुए तो देवता खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएंगे। जिसके बाद ब्राह्मणों ने भगवान के नाम का ही अनुष्ठान किया है, जिससे भगवान प्रसन्न हुए हैं, और प्रसन्न होकर उन्होंने राजा नाभि और ब्राह्मणों को दर्शन दिए। ब्राह्मणों और राजा नाभि के वर मांगने पर वर क्या मांगा? उन्होंने वर मांगा कि भगवान हमें आपके जैसा ही एक पुत्र हो। भगवान ने कहा मेरे जैसा ही कोई दूसरा हो, ऐसा कैसे, ये तो संभव नहीं। लेकिन ब्राह्मणों के अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए और अपने भक्त की भक्ति को सिद्ध करने के लिए भगवान ने ये वरदान भी दिया, जिससे राजा नाभि के पुत्र के रूप में भगवान ऋषभ अवतरित हुए। ऋषभ देव ने अपने समय पर राज्य किया है, जिसके बाद उन्होंने उनके पुत्र, जो कि अनेक पुत्र हुए ऋषभ देव के, जयंती नामक स्त्री से ऋषभ देव का विवाह हुआ था, जिनसे उनके अनेक पुत्र हुए। अपने पुत्रों को उन्होंने भरी सभा में ज्ञान का उपदेश देकर अपने पुत्रों में से ही एक पुत्र राजा भरत को राज्य सौंपकर उन्होंने वन की तरफ प्रस्थान किया है, और अवधूत वेश में ही ऋषभ देव जी ने उसके बाद विचरण किया है पृथ्वी पर, और फिर उसके बाद अपने धाम को प्रस्थान किया। यही भरत, राजा भरत हुए। इन्होंने राज्य संभाला, धर्मपूर्वक राज्य किया, जिसके कुछ समय बाद अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भरत जी भी एक आश्रम में जाकर मुनियों के साथ रहने लगे।